बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। 23 जुलाई 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है इस वक्त। एक तरफ तो इमरान खान की रिहाई के लिए इमरान खान के बेटे मैदान में कूद पड़े हैं। अमेरिका में कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं और इसके अलावा इमरान खान के बेटों ने कुछ बहुत अहम तरीन बयानात जारी किए हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत, बाहर दस्तयाब क़यादत जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस तरह से या तो बानी चेयरमैन इमरान खान उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन उनसे जो एक लाइन एक्सपेक्ट कर रहा है वो लाइन पर चलते हुए तो नजर आ नहीं रहे। और जो 5 अगस्त को इमरान खान ने ट्वीट के जरिए कहा था कि जी हमारी तहरीक नुक्ताए उरूज पर होगी, यानी तहरीक शुरू हो चुकी होगी, उस हवाले से तो कोई पेशरफ नहीं आ रही। इस सब के अंदर एक तरफ तो तोशाखाना केस जो है उसके हवाले से भी आज अडयाला जेल से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। लेकिन इमरान खान के बेटों वाली जो डेवलपमेंट है वो पहले आपके सामने रख लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो आपको मालूम है कि अडयाला जेल के अंदर भी इमरान खान से कल होने वाली मुलाकात जो है वो नहीं हुई और जो मुलाकातें हैं अब देखते हैं कि जो येस्टरडे वाली मुलाकात तो नहीं हुई, जो आने वाला कल है वो वाली मुलाकात क्या होती है उस पर भी सवालिया निशान है। और सेनेट इंतखाबात के बाद की जो नताइज हैं उस पर इमरान खान क्या स्टेटमेंट देते हैं। फिर ये जो अभी 9 मई के केसेस के अंदर सजाएं हुई हैं, ये याद रखिएगा कि ये सजाएं एक बहुत क्लियर कट मैसेज है और पीटीआई की नंबर गेम मजीद जो है वो नीचे की तरफ डिटोरिएट करेगी, नीचे की तरफ जाएगी सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर और इवन सूबाई असम्बलियों के अंदर। सेनेट में भी निजाम के पास इस वक्त 2/3 अक्सरियत है जेयूआई के बगैर ही, कौमी असम्बली के अंदर भी और अब बाकी जगहों के ऊपर भी सीटें जो हैं वो मजीद बढ़ेंगी। और उसके बाद फिर इमरान खान जो हैं उनके जो 9 मई के केसेस हैं, अगर बाकी रहनुमाओं को साजिश की बुनियाद पर सजा हुई है तो इमरान खान की सजा जो है वो भी अब यूं नजर आ रहा है कि 9 मई के केस के अंदर हो सकती है। और गुज़श्ता केसेस जो ऑलरेडी जारी हैं उनके अंदर तो कोई रिलीफ नहीं है। तोशाखाना केस का ट्रायल जो है वो बड़े अरसे से रुका हुआ था, उस हवाले से भी खबर आ रही है। लेकिन इस ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर दस्तयाब लीडरशिप जो है वो उस तरह से परफॉर्मेंस अपनी नहीं दिखा पा रही, इमरान खान के बेटे जिनके हवाले से यह खबर आई कि वो अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में अपने वालिद की रिहाई के लिए आगाही मुहिम और लॉबिंग जो है वो करेंगे, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करेंगे और उसके बाद इवन ये भी इतलात आई कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको पता है कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये गिरफ्तार हो सकते हैं, बल्कि इन्हें गिरफ्तार करके फौरी तौर पर वापस एयरपोर्ट से ही भेजा जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी उन्होंने कही। इसके बाद जमाइमा जो है इमरान खान की साबका अहलिया और इमरान खान के बेटों की वालदा, उन्होंने भी एक बयान जारी किया कि भाई बेटे अगर अपने बाप से मिलने आते हैं और इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं कि उन्हें इस मुलाकात के ऊपर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जी मुलाकात वो कर ले, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कोई करते हैं तो फिर हम उनकी गिरफ्तारी जो है उसे ऑन द कार्ड्स रखेंगे और वो हम पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये भी सवाल है कि अमेरिका में एक अहम तरीन ड्राइव जो है अवेयरनेस की कैंपेन है, उसके बाद क्या इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर वो अमेरिका में आगाही मुहिम चलाकर पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान में फिर गवर्नमेंट उन्हें अरेस्ट करती है तो फिर इंटरनेशनली ये एक बहुत बड़ी न्यूज भी बन जाएगी। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के बेटों की अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात हुई है। याद रखिएगा ये वही रिचर्ड ग्रेनल है जिसने बहुत ज्यादा ट्वीट्स किए थे इमरान खान के हक में और पूरी एक इवन ट्रंप ने जब इसे नुमाइंदा खुसूसी बना दिया कुछ मुल्कों के लिए तो उसमें भी उसके बावजूद भी ये ट्वीट्स करता रहा। उसके बाद ये जरा पीछे हट गया। डोनाल्ड ट्रंप से जो एक एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिका में मौजूद क़यादत है उनकी कि जी डोनाल्ड ट्रंप एक किरदार अदा करेंगे, वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं अदा किया और बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने अपना वजन जो है वो करंट गवर्नमेंट जो है उसके पलड़े में डाला है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जो मुलाकात है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है उस कॉन्टेक्स्ट में, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी मार्को रूबियो से होने वाली जुमे को मुलाकात वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान और अमेरिका की फर्स्ट हाई लेवल मीटिंग जो है और जो ट्रेड के हवाले से ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका में हैं, ट्रेड डील्स की बात हो रही है, ये सब कुछ जो है ये ऑल्दो पीटीआई इसे देख रही है और पीटीआई इसे इक्वेशन में रखेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान के बेटों कासिम और सलमान की रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात जो है वो कैलिफोर्निया में हुई। रिचर्ड ग्रेनल ने सलमान और कासिम के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए बड़े गर्मजोशी से बयान जो है वो जारी किया और कहा कि दोस्तों को खुशामदीद, कासिम और सलमान के साथ वक्त गुजार कर मुझे अच्छा लगा। उन्होंने इमरान खान के बेटों से कहा कि आप दोनों को मजबूत रहना, यू हैव टू बी स्ट्रांग। दुनिया में लाखों अफराद सियासी इंतकाम का सामना कर रहे हैं,
हैं सियासी इंतकाम का सामना करने वाले, आप तनहा नहीं हैं। यानी उसने ये एस्टैब्लिश किया कि जी आप सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं, लेकिन आप तनहा नहीं हैं। अब ये नहीं पता कि इस बयान को किस तरह से लिया जाए कि उसने कहा कि और भी दुनिया में लाखों लोग जो हैं वो पॉलिटिकल एक वेंडिटा है उसका निशाना बन रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, कासिम खान जो है इमरान खान के बेटे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी राहत, सुकून और सलामती छोड़कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर जिद्दोजहद की। जब से हमें शऊर आया, उन्होंने मुझे और मेरे भाई को सिखाया कि करप्ट हुकूमत कितनी तबाहकुन हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि आज इमरान खान खामोश कर दिए गए हैं, अजियत में हैं, कैद में हैं और हमसे मुकम्मल तौर पर जुदा कर दिए गए हैं। इमरान खान ने अपनी राहत और सुकून को छोड़कर और अपनी सलामती को छोड़कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जिद्दोजहद की तहरीक शुरू की। हमारे वालिद ने पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब इन स्टेटमेंट से भी ये चीज काफी हद तक हमारे सामने क्लियर होती है कि दे आर मेकिंग मोमेंटम, वो मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं, दे आर बिल्डिंग मोमेंटम कि जी इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तहरीक शुरू हो सके। अब सवाल ये भी है कि इमरान खान के बेटे अगर अमेरिका में कैंपेन करते हैं उसका तो इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो उनके साथ उस तरह से ताउन करेगी? क्योंकि इमरान खान की बहन जो है वो भी तनहा नजर आती है बहुत से मकामात पर। और इवन 26 नवंबर वाले दिन बुशरा बीबी जो है, ये कहा जाता है कि उनकी वजह से आगे तक पहुंचे, लेकिन एंड पे उन्हें भी पीछे हटना पड़ा बिकॉज पीटीआई की जो लीडरशिप और अली अमीन गंडापुर पर क्वेश्चंस रेज होते हैं उनके जवाबात भी आज तक नहीं आ सके। तो ये एक पॉइंट है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसे भी हमें इक्वेशन में रखना होगा। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब जो है उनके वकला को आगाह किया गया है। कल एक तरफ तो दोस्तों से मुलाकात का दिन है, पिछले 2 जुमेरात में मुलाकात नहीं हुई, उससे पहले भी नहीं हुई। पिछले 2 जुमेरात तो सहाफियों के भी एक एक के नाम डाले गए लेकिन उनसे भी नहीं मिलने दिया गया। अब इमरान खान के वकला को यह आगाह किया गया है कि तोशाखाना 2 केस की समाअत जो है वो कल अडियाला जेल में होगी। यानी कि तोशाखाना केस के हवाले से अडियाला जेल से बड़े अरसे बाद कोई डेवलपमेंट आई है, लेकिन फिर वही सवाल कि क्या समाअत हो जाएगी या फिर कल ये समाअत जो है अडियाला जेल के अंदर मुलतवी कर दी जाएगी? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि समाअत होती है द मीडिया इज अलाउड। अगर मीडिया जाता है, मीडिया नहीं जाता तो फिर वो समाअत के ऊपर क्वेश्चंस रेज होते हैं कि भाई ये ओपन समाअत नहीं थी, और ओपन समाअत करना जरूरी है। अगर मीडिया जाता है, लॉयर्स जाते हैं, तो वो इमरान खान से जाकर मिलते हैं। इमरान खान से जब वो मिलते हैं तो इमरान खान उनसे बात करते हैं, कमरा अदालत में बात तो हो सकती है। इमरान खान अगर उनसे बात करते हैं तो फिर इमरान खान का बयान बाहर आ जाता है। इमरान खान का बयान बाहर आता है तो फिर ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल एक रिपल इफेक्ट जो है वो चलना शुरू हो जाता है, चीजें जो है वो डिफरेंट तरफ चली जाती हैं। और इस वक्त इमरान खान का बयान एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पीटीआई की अपनी मौजूदा लीडरशिप जो है और सेनेट में क्या हुआ उस पर इमरान खान का क्या कहना है, और जो 9 मई के केसेस हैं उन पर इमरान खान का क्या कहना है, उसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए कल जो मंगल वाली मुलाकात भी नहीं हुई, तो अब हमें इस चीज को देखना होगा। कल तो बल्कि पकड़ धकड़ भी हुई। तो सवाल यह है कि जुमेरात वाली मुलाकात क्या होती है, और क्या ये अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत जो काफी अरसे से पेंडिंग रही है, क्या ये समाअत तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में हो जाएगी, या ये मामला जो है ये भी रुक जाएगा और इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, रोड़ा अटकाया जा सकता है और ये समाअत मुलतवी हो सकती है, जो कि काफी अरसे से समाअतें मुलतवी हो रही हैं। अडियाला जेल के अंदर जो अदालत लगाई जाती है, जो जेल ट्रायल होता है, वो भी नहीं हो सका। तो इस पर हमारी नजर होगी और इस डेवलपमेंट को भी हम लगातार कवर करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।